मनोरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। गड़ाकोटा में रहस लोकोत्सव का शुभारंभ किया माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल ने। चार राज्यों में सरकार बनने के बाद बीजेपी ने निकाला विजय जुलूस। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी पंजाब में सरकार बनने पर मनाया जश्न। पेंशनर समाज दमोह के द्वारा सौंपा गया ज्ञापन। गड़ाकोटा में रहस लोकोत्सव मेले का शुभारंभ हो गया है। महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। काफी तादाद में स्थानीय लोगों के साथ आसपास के जिले के लोग भी मौजूद थे। राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल ने आज सागर जिले के गड़ाकोटा में बरसों से आयोजित हो रहे रहस लोकोत्सव मेला और विशाल आदिवासी सांस्कृतिक सम्मेलन का शुभारंभ किया। द्वारा कहा गया कि मेले के माध्यम से लोक कला और संस्कृति को जीवित रखने का सार्थक प्रयास किया है। इस दिशा में रहस मेला का एक आयोजन सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा कि रहस मेले जैसे आयोजन से युवा पीढ़ी तो लोक संस्कृति से परिचित होती है, साथ ही हमारी संस्कृति, सभ्यता और परंपरा भी संरक्षित होती है। शुभारंभ कार्यक्रम में आयोजक लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव, खनिज संसाधन और श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह, गौरव सिराठिया, संभायुक्त मुकेश शुक्ला, आईजी अनुराग, कलेक्टर दीपक आर, पुलिस अधीक्षक तरुण नायक सहित अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। ऐतिहासिक नगरी गड़ाकोटा में बुंदेलखंड की संस्कृति, सभ्यता और सरकार के इस भव्य आयोजन में उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता से नेता बनता है और नेता कैसा होता है वो आप सभी तो जानते ही। ऐसे लोक निर्माण मंत्री पंडित गोपाल भार्गव जी, एक दूसरा मैंने देखा आज छोटे भाई का बड़ा भाई ने स्वागत बहुत कम होता है। इस अवसर पर मंत्री श्री भार्गव ने जहां अपनी बात रखी तो वहीं मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा भी अपनी बात रखी गई। खास बात है कि लगभग 217 सालों से लगातार इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उन सभी योजनाओं का लाभ हम यहाँ से लेकर जाएं। जो निःशक्त भाई हैं, विकलांग भाई हैं, जिनके प्रमाण पत्र नहीं बन पाते हैं, जो प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सागर जाते हैं और कभी कभी वहाँ पर हमारे डॉक्टर साहिबान व्यस्तता के कारण नहीं मिल पाते हैं, तो फिर लौट के आते हैं, फिर जाते हैं, फिर कभी कभी 2-3 बार होता है। तो यहाँ पर विकलांगता के प्रमाण पत्र बनाने का, निःशक्तता के प्रमाण पत्र बनाने का भी एक स्टॉल है और आप सभी लोग उसका भी लाभ लें। जिन लोगों के इस अवसर पर अभिषेक दीपू भार्गव के द्वारा अंत में सभी का आभार माना गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अरविंद जैन एवं श्री विक्की जैन के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विशेष रूप से संजय दवे, पूर्व पार्षद मुन्ना लाल साहू, सेठ लकी अग्रवाल, सुनील जैन, सरपंच विशाल कुर्मी, उदयमान लोधी, सोनू जैन, उपयंत्री दिनेश रावत, एसडीओ तिवारी, एमपीआरडीसी महाप्रबंधक अनिल श्रीवास्तव सहित स्थानीय लोगों की उपस्थिति देखी गई। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। देश में 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। वहां पर कांग्रेस हार चुकी है और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसी खुशी में दमोह आम आदमी पार्टी के द्वारा दमोह के घंटा घर पर जश्न मनाया गया, फटाखे फोड़े गए, मिठाइयाँ बांटी गईं और एक दूसरे को बधाई भी दी गई। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुनील राय का कहना है कि लगातार आम आदमी पार्टी अच्छा कार्य कर रही है, इसी वजह से पंजाब जीती है और अब मध्य प्रदेश की बारी है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार बनाई है, इसलिए आज हम लोग जश्न मना रहे हैं। और जिस तरह से क्रम से दिल्ली और दिल्ली के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी के कार्यों पर वोट मिला है, तो आज उसी तरह से आज हमें ये उम्मीद है कि अगले भविष्य में इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी।
और जब झाड़ू चलती है, एक तो चलती नहीं और चलती है तो हर घर में चलती है और दिल से झाड़ू चलती है और सरकार बनाती है। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के नेता अनुभव गौतम के द्वारा भी अपनी बात रखी गई। पंजाब में जिस तरह आम आदमी पार्टी ने बहुत ज़्यादा सीटों से जो विजय प्राप्त की है, आप देख रहे हैं वो पूरा मॉडल दिल्ली का कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का पूरा मॉडल पंजाब के लोगों को बताया और पंजाब के लोगों ने बहुत भारी मात्रा में अपना मत देकर आम आदमी पार्टी को विजयी बनाया। इसके लिए बहुत बहुत पंजाब की जनता का आभार, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। वाहिगुरु जी की खालसा। आज हमारे पंजाब के सिख भाइयों ने दिल्ली की गुड गवर्नेंस देखी है और उसको उन्होंने पूरी तरह स्वीकार करते हुए अन्य विरोधी दलों का सफाया कर दिया है। अभी 92 सीटें वर्तमान में टीवी में प्रदर्शित हो रही हैं, इनका आंकड़ा 100 तक जाएगा। इसी तरह कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक समय ऐसा आएगा कि आम आदमी पार्टी के अलावा अन्य कोई पार्टी नहीं रह जाएगी। तभी हमारे देश में सही रामराज्य आएगा और जनता को न्याय मिलेगा। आम आदमी पार्टी काफी तादाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज। देश में 5 राज्यों में चुनाव थे, जहां पंजाब में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन चुकी है, जिसके चलते बीजेपी के द्वारा जश्न मनाया गया। दमों के घंटा घर पर पटाखे फोड़े गए, भाजपा कार्यालय से एक बजा जुलूस निकाला गया और खुशियां मनाई गई। देश में 5 राज्यों के चुनाव परिणाम घोषित हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ जनादेश प्राप्त किया। इससे ये साबित होता है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिन कामों को लेकर इस देश में काम कर रही है, निश्चित ही वो जन जन के प्रिय काम, जनहितैषी काम, ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं पूरे देश भर में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाई जा रही हैं कि प्रत्येक व्यक्ति उन योजनाओं से प्रभावित हो रहा है और प्रत्येक व्यक्ति चाह रहा है कि इस देश का विकास यदि होगा तो केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा। इसलिए मित्रों, आज ये पूरे देश भर में जनता जनार्दन ने बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ही उनका विकास करेगी। उनके सम्मान दिलाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, वो देश में कोई अन्य पार्टी नहीं कर सकती है। यदि इस देश से राजनीति में परिवारवाद खत्म करना है, इस देश से समाजवाद खत्म करना है, तो भारतीय जनता पार्टी जैसी व्यवस्थित कार्यकर्ताओं की एक फौज इस देश में खड़ी करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन चारों प्रदेश की जनता का, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुन करके पूरे प्रदेश का विकास किया है। जय हिंद, जय भारत, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति देखी गई। काफी खुशी का माहौल कार्यकर्ताओं में नजर आया। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज, दमोह। पेंशनर समाज दमोह के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। कलेक्ट्रेट पहुंचकर ये ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश सरकार से कई लंबित मांगों पर तत्काल निर्णय लेने की बात भी कही गई। पेंशनर समाज प्रदेश सरकार से काफ़ी खफा है, बीच बीच में आंदोलन किए। बजट पेश होने के बावजूद पेंशनर समाज को कुछ विशेष नहीं मिला है, जिसके चलते में खासी नाराजगी देखी जा रही है। जैसा आप सभी लोगों को ज्ञात है कि वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अपने जन्मदिन के समय पर प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के लिए 11% डीए प्रदान किया गया है। यह एक खुशी की बात है, किंतु दुख इस बात का है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पेंशनरों के हित में कोई आदेश पारित नहीं किए गए हैं और उनको छोड़ दिया गया है। इसके पूर्व भी कर्मचारियों को पूर्व से 20% डीए दिए जा रहा था, किंतु पेंशनर्स को आज भी वर्तमान में 17% डीए मिल रहा है। तो हम लोगों की मांग है कि हम लोगों को भी केंद्र के समान और राज्य के कर्मचारियों के समान 21% डीए
तत्काल दिया जाए, और अगर डीए इनके द्वारा नहीं दिया जाता है तो आगे हम भोपाल में धरना प्रदर्शन करेंगे। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री महोदय हैं उनके द्वारा जो विरोधाभास पैदा किया जा रहा है, वो विशेष करके ये बोलते हैं कि बुजुर्गों के बारे में अलग अलग वक्तव्य भी देते हैं। बुजुर्गों को अच्छी उनको शिक्षा वो दी जाना चाहिए, उनकी व्यवस्था अच्छी होना चाहिए, कोई भी पेंशनर को वृद्धावस्था में किसी प्रकार की तकलीफ होना चाहिए और उनके द्वारा ही दी जा रही है। ये कौन सा नियम है इनके पास में अलग से आ गया क्या? जो पेंशनर्स को डीए दिया जाता है राज्य के द्वारा, वैसे तो देना चाहिए केंद्र के द्वारा, परंतु जो आपने दिया है डीए, वो डीए कम से कम पेंशनर्स को देना चाहिए, और पेंशनर्स को क्यों नहीं दिया जा रहा? ये तो उनकी अवैधानिक कार्रवाई है, ये गलत, उनकी इतना गलत कार्य है जो नहीं करना चाहिए। क्या उनके फादर मदर नहीं है? फादर मदर की सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, उनका कोई उनके पॉकेट से नहीं मांग रहे। यहाँ तक कि देखिए मैंने बजट में भी मैंने वो प्रावधान नहीं किया है। तो वृद्धावस्था में हम लोगों को जो अधिकार मिलना चाहिए हमारी सर्विस बुक में लिखे हुए हैं। हम लोग बहुत पुराने कर्मचारी हैं और हम लोगों के जो कंडक्ट रूल हैं उसमें भी ये है कि पेंशनर्स को पेंशन बराबर दिया जाएगा। डीए तो डीए का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, ये तो ऑप्शनल। तो हम लोगों की ये मांग है, और अगर ये मांग पूरी नहीं हुई तो आप निश्चित मानिए हम लोगों की लाइन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पेंशनर बनेंगे। आप देखने लायक होगा सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाती है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज़ दमोह। जश्न ईद मिलादुन्नबी शहर कमेटी, मुस्लिम समाज और मिशन अस्पताल के संयुक्त तत्वाधान में डेंटल जांच शिविर मिशन अस्पताल परिसर में लगाया गया, जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों ने निःशुल्क कैंप का लाभ लिया। मिशन अस्पताल और मुस्लिम समाज द्वारा निःशुल्क मुख एवं दंत रोग जांच शिविर मिशन अस्पताल परिसर में लगाया गया, जिसमें दमोह क्षेत्र के लोगों ने इस कैंप का लाभ लिया। समाज सेवी डॉक्टर अजय लाल के प्रयासों से समय समय पर इस तरह के निःशुल्क कैंप लगाकर स्थानीय लोगों को लाभ पहुंचाया जाता रहा है। इस बार दमोह के मुस्लिम समाज की जश्न ईद मिलादुन्नबी शहर कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में यह कैंप आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने लाभ लिया। सुबह से शाम तक चले डेंटल कैंप में आने वाले मरीजों को निःशुल्क ओपीडी जांच, एक्सरे और ज़रूरतमंदों को दवाएं मुफ्त दी गईं। इसी के साथ मुस्लिम कमेटी के शहर अध्यक्ष आजम खां व सभी कमेटी मेंबर्स ने मिशन अस्पताल के नवीन भवन का निरीक्षण किया और अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं का अवलोकन किया। क्या कहा मुस्लिम समाज के लोगों ने, आइए सुनाते हैं। जो निःशुल्क की परिभाषा है उसको सार्थक किया है मिशन अस्पताल आधारशिला ने, क्योंकि मैं देखता आ रहा हूँ कि लगभग 20 वर्षों से यहाँ कटे फटे होंठ और तालू का जो ऑपरेशन होता था, जो देश और दुनिया में वास्तव में कहीं नहीं होता था, वो दमोह जैसी छोटी जगह पर डॉक्टर अजय लाल के प्रयासों से हुआ है। और आज अब हम फिर इकट्ठे हुए हैं इसलिए कि मुख और दंत रोग चिकित्सा शिविर है वो आज फिर मिशन अस्पताल ने आयोजित किया है, और हम तमाम मुस्लिम समाज के लोग इसमें इकट्ठे होकर बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, जिससे इलाके के लोगों को इस निःशुल्क जो शिविर है उसका लाभ मिल सके, उनके स्वास्थ्य में सुधार हो सके। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस समिति के डॉक्टर अजय लाल जी को। आज मुस्लिम समाज के द्वारा जो मिशन हॉस्पिटल में आकर नई बिल्डिंग जो बनी हुई थी उसका अवलोकन किया गया, यह वास्तव में अविस्मरणीय देन है एक दमोह के लिए, जहाँ पे सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं, यहाँ पर डॉक्टर्स भी अवेलेबल कराए जा रहे हैं। आज समाज के जो मुख्य लोग थे उन मुख्य लोगों के द्वारा डॉक्टर्स से जब परिचय कराया गया तो वास्तव में ऐसा प्रतीत हुआ कि जो डॉक्टर संस्था द्वारा अवेलेबल कराए जा रहे हैं ये बहुत ही उच्च स्तरीय डॉक्टर हैं, और निश्चित ही ये दमोह का सौभाग्य है। अजय लाल की सेवा सराहनीय है। डॉक्टर श्री अजय लाल जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रकार से जो समाज के देखते हुए जो कार्य किया है, और यहाँ जो ये दंत चिकित्सक का कार्य संपन्न होने जा रहा है, शहर के तमाम लोग इसमें आ रहे हैं। इम्तियाज चिश्ती के साथ आयशा परवीन, लखीडीसी न्यूज़ दमोह। ज्ञानचंद श्रीवास्तव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दमोह में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी समय में महाविद्यालय में नैक मूल्यांकन प्रस्तावित है, जिसको लेकर विकास एवं छात्र हित में चर्चा भी की गई। यहाँ पर पूर्व छात्रों का सम्मान भी किया गया। उपस्थित अतिथियों के द्वारा अपनी बात रखी गई। वहीं
महाविद्यालय के प्राचार्य के.पी. अहिरवाल का कहना है कि अगर सभी का सहयोग रहा तो नेक मूल्यांकन में ए ग्रेड प्राप्त होगा, जिससे एक बड़ी राशि प्राप्त होगी और इसी से महाविद्यालय का विकास भी संभव है। वो पुरानी किताबों के पन्ने आज फिर खुले हैं, वही चेहरे पर अब जिम्मेदार से लगते हैं। लक्ष्मी भाई हमारे पहले घूमते रहते थे, अब जिम्मेदार से लगते हैं। बाल बच्चों की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, जगदीश भाई, राजू भाई जिंदगी के बदले नए किरदार से लगते हैं। बदल गए, विद्यार्थी थे उस वक्त और अब बहुत अंतर आ गया। सब कुछ भले ही बदल गया हो, पर आज भी वो मुझे पुराने यार से लगते हैं। कभी भी मिलते हैं तो दिल की बात निकलती है। ये वही रिश्ते हैं जो आज भी वफादार से लगते हैं, जो आज भी वफादार से लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिसमें अलग अलग विधाओं से, अलग अलग क्षेत्रों से ये तमाम शख्स जो यहाँ मंच पे उपस्थित है वो अपने आप में एक हस्ताक्षर है और उन हस्ताक्षर के साथ आज हम साक्षी हो रहे हैं। सर्वप्रथम मैं सम्मान करना चाहूँगा यहाँ पर अपनी ओर से पंकज हर्ष श्रीवास्तव सर का जो यहाँ मौजूद हैं। सम्मानीय पंकज हर्ष श्रीवास्तव सर, आप सब लोग जानते हो कि उनके पिताजी के नाम पर इस महाविद्यालय को रखा गया, ज्ञानचंद श्रीवास्तव, और आज इस महाविद्यालय ने ऊंचाई की एक मिसाल कायम की है। इस ऊंचाई की एक मिसाल कायम करने में एक बहुत महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है जिसे हम कहते हैं वन मैन आर्मी, एंड दैट इज वन मैन आर्मी हु हैज टेकन द कॉलेज टू द न्यू हाइट्स, एंड दैट इज नन अदर देन आवर प्रिंसिपल डॉक्टर के.पी. अहिरवाल सर। गिव हिम ए गुड हैंड। उन्होंने, आप कभी यहाँ से कुछ दूरी पर ध्यान से सुनेंगे आप, रूपनाथ का एक अभिलेख है और ये अभिलेख अशोक का अंतिम अभिलेख था और उस अभिलेख में अशोक ने पाली में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। वो ये था कि इस क्षेत्र के राजा, यदि आप अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं और हमारे जैसे तीर्थ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप आम प्रजा के साथ मिलकर काम करें। कार्यक्रम के अंत में आभार हरिओम दुबे के द्वारा माना गया। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज दमोह। सर्पदंश से एक महिला की मौत हो गई है। बीती रात महिला को गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया था। परिजनों के द्वारा पहले झाड़ फूंक कराई गई, बाद में महिला को जिला अस्पताल लाया गया। महिला का उपचार किया गया लेकिन उसकी मौत हो गई। बताया जाता कि महिला घर पर बर्तन साफ कर रही थी, तभी सांप ने काट लिया। परिवार के लोग सांप को नहीं देख पाए। एक दिन पूर्व परिवार के लोगों ने घर के आंगन में सांप को घूमते देखा था। क्या नाम है सपना। अरे यार क्या हो गया? सांप ने काटा। आप कौन हो? आप कौन हो? पति हूँ। आपका क्या नाम है? गोटा। कहाँ पे, कब की बात है? आधी बात नहीं, कब की बात है? 1 घंटा पहले की बात। अभी झड़वा मरवा रहा है? झड़वा लिया हमने, सब कुछ कर लिया और अस्पताल लेके। कौन सा सांप था? मालूम नहीं है कौन सा। देख नहीं पाया, 1 दिन पहले देखा था हम लोगों ने, देखा था किधर फैसा उनने देखा। खेत में काम करती थी? नहीं, खेत में नहीं, घर पे बर्तन मांजत में वहाँ बर्तन मांजते ने वहाँ पे काट। कहाँ पे काट दी? हाथ में। पुलिस के द्वारा मार कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज। बीती रात 2 मासूमों को सांप ने काटा, जिसके बाद दोनों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। बताया जाता है कि खेलते समय ये सांप ने काटा है। मासूम बच्चे खेल रहे थे तभी सांप ने काटा। परिजन बताते हैं कि एक मासूम का तो क्लियर है कि उसे सांप ने काटा, दूसरे को काटा है या नहीं ये सस्पेंस है। डॉक्टर के द्वारा उसका भी उपचार किया जा रहा है और उसे ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। मिल रहे होंगे तो शायद सांप था, है ना, तो इन लोगों बच्चों का पैर आ गया है तो उसको शायद उसने
काट लिया है और ये बच्ची है जो डाउटफुल में है ना कि इसको काटा है कि नहीं काटा, तो डॉक्टर ने बॉटल लगा दी है और ब्लड शायद सैंपल के लिए भेजा है। ब्लड टेस्ट कहाँ की घटना है, कहाँ की घटना है? नोटा ग्राम नोटा की। क्या नाम है आपका? सरफराज खान। ये आपके बच्चे कौन है? ये हमारी लड़की है और ये भी राजा खान है, इनका लड़का है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज। एक युवक के द्वारा अज्ञात कारणों के चलते जहरीले पदार्थ का सेवन किया गया, जिसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। युवक घटना के संबंध में कोई जानकारी देना नहीं चाहता। वह कहता है कि ऐसे ही उसके द्वारा जहरीला पदार्थ खा लिया। कौन सी दवाई है थी? मैं उनकी कहाँ से आए हो? क्या नाम है? पूरा पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद हिंदूवादी संगठनों के द्वारा दमोह के अम्बेडकर चौक पर पटाखे फोड़े गए, खुशियां जाहिर की गई और बीजेपी का स्वागत भी किया गया। यहाँ भी बुलडोजर वाली तस्वीर नजर आई। योगी बुलडोजर पर नजर आए। लगातार ये तस्वीर मीडिया की सुर्खियों में है। ये खुशी का एक अवसर हम लोग को मिला है। ऐसा पहली बार हुआ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कोई योगी बने हैं और उसकी खुशियाँ हर एक प्रदेश में मनाई जा रही है। ये जीत मात्र एक योगी की नहीं है, ये देश के उज्जवल भविष्य की है। जब सुबह होती है तो भगवा प्रकाश से पूरी पृथ्वी रोशनीमय होती है और आज उत्तर प्रदेश में जो जीत हुई है ये गरीबों के दिए हुए वोट से हुए है। गरीबों की जो उम्मीदें थी उसकी है, जो सरकार की योजना रही थी उनका लाभ मिलने के बाद की ये जीत है। ये जातिवादियों के छाती पर चढ़कर एक हिंदू समाज के एक अच्छे नेता की जो सर्वजन सुख सर्वजन हिताय की बात कर चुनाव में उतरे थे और जीते हैं। आज समझते हैं हम लोग किसी पार्टी से नहीं है, हम एक हिंदू संगठन से हैं और हमारे अंदर ऐसा लगता है कि एक हिंदू जो सन्यासी है, जो अपना परिवार ही त्याग के इसलिए चुका था क्योंकि उसको समाज की सेवा करनी थी। उसने अपना परिवार त्याग और आज की तारीख में ऐतिहासिक मतों से और ऐतिहासिक सीटों से योगी जी की जीत हुई है, जिसकी खुशी मनाने हम इधर पर आए हुए। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज। दमोह। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर हटा नगर मंडल एवं भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा नगर के प्रमुख मार्गों से जुलूस निकालकर जीत का जश्न मनाया गया। लोगों का मुंह मीठा कराया गया, पटाखे फोड़े गए। साथ ही उत्तर प्रदेश में चर्चित बुलडोजर की झांकी भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने जुलूस में शामिल रही। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। पंचायत कर्मियों के द्वारा आंख मूंद कर धड़ल्ले से भ्रष्टाचारी के साथ साथ लापरवाही से कार्य किए जाने के मामले सामने आने लगे हैं। पहले पथरिया से मामला सामने आया, हटा से मामला सामने आ गया। पंचायत कर्मी कागजों पर किसी को भी मृत घोषित कर देते हैं, किसी को भी बिना शादी के परिवार बना देते हैं और तो और कभी कभी किसी भी वृद्ध को जवान एवं जवान को वृद्ध बना देते हैं। ऐसी लापरवाही हमेशा ही सामने आती रहती है।
एक ऐसा ही मामला जनपद हटा के ग्राम पंचायत बोरी कला का है, जहां ग्राम पंचायत अंतर्गत छोलबा गंगाराम निवासी अखिलेश विश्वकर्मा ने अपनी पत्नी को कागजों में जिंदा कराने हटा सीओ ब्रितेश जैन को लिखित शिकायती पत्र सौंप कर कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि 26/3/2019 को मेरी पत्नी पूनम विश्वकर्मा को द्वेष भावना षड्यंत्र के तहत कागजों में मृत घोषित कर दिया, जिस कारण से उन्हें एवं उनकी पत्नी को मिलने वाली शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं पंचायत कर्मियों पर बार बार बताने के बावजूद उनका नाम समग्र आईडी में नहीं जोड़ा गया। इस संबंध में हटा सीओ ब्रितेश जैन ने जांच का आश्वासन दिया है। गंगाराम से अखिलेश विश्वकर्मा के द्वारा पत्नी की मृत्यु दर्ज किए जाने 2019 में ऐसा एक आवेदन प्राप्त हुआ है, जबकि उनका कहना है कि अभी आवेदक की जो पत्नी है उनको गलत मृत घोषित किया गया। उसके संबंध में सबसे पहले तो उस आईडी को रिवोक करने की कार्रवाई जनपद पंचायत के माध्यम से की जाएगी। साथ ही जिसके द्वारा भी यह गलती की गई है उस गलती के लिए उसको कारण बताओ नोटिस जारी की जाकर जवाब तलब किया जाएगा। उसके बाद आगामी कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। नाम अखिलेश विश्वकर्मा है और मेरी मिसेस का नाम पूनम विश्वकर्मा है, जिन्हें हमारी ग्राम पंचायत बोरी कला के छोला गंगाराम का मैं निवासी हूँ। मेरी पत्नी को 26 समग्र आईडी में 26/3/2019 को मृत घोषित कर दिया गया। इसकी रिपोर्टिंग टाइम 26/7/2019 को हुई है और तब से लेकर अभी तक किसी प्रकार की इसको सुधारा नहीं गया। और हमें जहां भी फॉर्म या जहां भी इनका काम करवाना है वहां सबसे पहले ये समग्र आईडी मांगते हैं, जिसमें इन्हें मृत घोषित कर दिया गया है, जिससे हमें किसी भी प्रकार की सरकारी योजना या और कहीं भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। किसके द्वारा ये किया गया है? अब ये जानकारी सचिव हो सकता है या ग्राम सहायक, अब ये हमें नहीं पता कि किसके द्वारा किया गया है, लेकिन ये काम अमानवीय है और इसके संबंध में मैं सिर्फ हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। कोटातला CICM कैंपस में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, जिसमें आज 2 मैच हुए। टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि ललित नायक रहे। अध्यक्षता समाज सेवी डॉक्टर ललित। आधारशिला संस्थान के CICM कैंपस में क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। आज 2 मैच खेले गए, जिसमें आज प्रतियोगिता के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ खिलाड़ी ललित नायक रहे और अध्यक्षता समाज सेवी डॉक्टर अजय लाल ने की। आइए दिखाते हैं आपको ये मैच की कुछ झलकियां। कभी ललित भाई को सामने नहीं आने रहता है, परंतु मैं ये कहूँगा कि दमोह में कई दशकों से जो खेल जगत में जो उन्होंने जो परंपराओं को जीवित रखा है और हमारे नगर की गरिमा को बढ़ाया है और ऐसे ऐसे जवानों को, हमारे बच्चों को प्रशिक्षण दिया है, मैं समझता हूँ कि उनके समान दमोह में अपने जीवन में मैंने और किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देखा। तो हम उनका सम्मान करते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं। और ये बात तो मैं सबके सामने कहता हूँ, पब्लिक में भी कहता हूँ कि हमारे भाई ललित नायक जी ने बहुत ही अनुकरणीय काम किया है और त्याग के साथ किया है। वर्षों की उनकी तपस्या है। खेलों को बढ़ाना, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना, बच्चों को, बच्चियों को आगे बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका रही है, जो प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर भी जिसकी सराहना की गई है। तो हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और मेरी आशा है कि ये सारा कार्यक्रम सुचारू रूप से होगा। प्रांगण में उपस्थित आधारशिला संस्थान के समस्त सम्मानित साथीगण, पूरे खिलाड़ी साथियों और इस आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भाई आदित्य शहीद खान, मैं जैसा कि अजय भाई ने कहा केवल काम करना चाहता हूं, इस तरीके सम्मान का मुझे कोई लालसा नहीं है। उनने जो सम्मान दिया उसके लिए उनके प्रति जीवन भर ऋणी रहूँगा। मैं तो अजय भाई के पापा के समय से भी इस खेल मैदान से जुड़ा रहा। उन्होंने हमें आगे बढ़ना सिखाया। हमारे साथी खिलाड़ी फ्रैंक हैरिसन, बबला भाई, हम लोगों ने इतने अनेकों टूर्नामेंट खेले हैं इसी संस्था के माध्यम से कि पूरे हिंदुस्तान में दमोह जिले का नाम गौरवान्वित करने का प्रयास किया है।
पर्यावरण मनाना है। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज, दमोह। पन्ना जिले के सिमरिया थाना अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर थाना प्रभारी सुशील अहरवाल द्वारा महिला पुलिसकर्मियों को नगर की यातायात व्यवस्था में सहयोग करने एवं उत्कृष्ट कार्य करने पर गिफ्ट एवं पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जन्मी मोहंदरा चौकी प्रभारी प्रियंका पटेल का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। थाना के समस्त स्टाफ एवं उनके द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य एवं जन्म दिवस पर ढेरों शुभकामनाएं भी दी गयी। साथ ही सिमरिया थाना प्रभारी सुशील अहरवाल द्वारा शासकीय कन्या हाई स्कूल में महिला जागृति शिविर का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने स्कूल की छात्राओं को महिला जागृति हेतु सुरक्षा के उपाय बताते हुए साइबर जागरूकता, महिला चाइल्ड हेल्पलाइन आदि महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी दी। बीमारी को टीबी के कीटाणु को खत्म करता। इस वक्त डिलीवरी के बाद जब बच्चे को 24 घंटे या उसमें कुछ और सिम्टम्स नजर आते हैं, मिनिमम 5 ईयर के बाद वो जो टीका हम लगाएंगे बच्चों में 5 ईयर तक कवर करता है। उसका केवल एक इरादा है कि आप उनको समझाएं या हमारे फ्री पर नहीं भेजना है, पहले हमारे पास वाले हॉस्पिटल में भेजें। ये जो हमारा भारत सरकार की तरफ से टीबी मुक्त मध्य प्रदेश कार्यक्रम चलाने की योजना चल रही है, उस विषय में यहाँ पे आपके कॉलेज में, महाविद्यालय और सारे जो स्टूडेंट हैं उनको यही जागरूकता देने के लिए टीबी के लक्षण क्या होते हैं, टीबी का कोर्स, टीबी का जो भी शासन की तरफ से जो सुविधाएँ होती हैं, टीबी होती कैसी है, उसके लक्षण कैसे होते हैं, उसका कोर्स जो 6 महीने के दौरान जो 6 महीने का टीबी का शासन फ्री इलाज करती है और इस इलाज के दौरान पे मरीज को जो प्रत्येक माह 500 रुपये की जो राशि दी जाती है, इन सब सारे विषयों पे हमें चर्चा करनी थी। और हम लोग इस कार्यक्रम को जो टीबी मुक्त मध्य प्रदेश एक जन आंदोलन कार्यक्रम चल रहा है, वो हमारी सारी टीम यहाँ पे ये सब संदेश पहुँचाने के लिए। लोगों से आप क्या अपील करना चाहते हैं, जैसे कि टीबी के मरीज से लोग भयभीत रहते हैं, उससे छुआछूत इस तरीके की बात आती है, तो क्या संदेश देना चाहिए? उनको हम यही संदेश देना चाहते हैं कि टीबी कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो मरीज को जो खांसते हैं, छींकते हैं, काटते हैं, थूकते हैं यहाँ वहाँ, तो वो संक्रमण एक से दूसरे में फैलता है, ना कि उसको छूने से कुछ प्रॉब्लम होती है। इसका उपचार अपने यहाँ बिल्कुल 6 महीने का गारंटेड पूरा कोर्स है भारत सरकार की तरफ से। मैं नवीन कुमार राय, STS अमानगंज स्वास्थ्य विभाग। पन्ना से प्रमोद वर्मा की रिपोर्ट। पन्ना जिले के शासकीय महाविद्यालय अमानगंज में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कॉलेज के छात्रों को टीबी रोग के बारे में जानकारी प्रदान की गई, जिसमें बताया गया कि क्षय रोग बैक्टीरिया से पैदा होने वाली बीमारी है और यह हवा में फैलती है। इस बीमारी को भारत सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के तहत राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जन जन जागरूक एवं प्रेरित किया जाता है। संक्रमित व्यक्ति डॉक्टर से परामर्श लेकर इस बीमारी का इलाज कराए। टीबी रोग का इलाज संभव है। स्वास्थ्य केंद्र में अमानगंज से नवीन राय, रविकांत दहायत, अजय कुमार चौधरी, सीमा कुशवाहा, विकास कुशवाहा, भैया राजा परमार सहित छात्र छात्राओं की उपस्थिति देखी गई। आज जैसा कि सर्वविदित है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इसी उपलक्ष्य पर थाने में पदस्थ महिला पुलिसकर्मियों को फ्लावर बुके और गिफ्ट प्रदान किया गया है और इनका हौसला अफजाई के लिए इनको सम्मानित किया गया है। आज इन्हीं के द्वारा यहाँ पर मोहंदरा चौराहे सिमरिया में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त किया गया और हाई स्कूल सिमरिया में, कन्या हाई स्कूल सिमरिया में इनके द्वारा 9th क्लास की बच्चियों को गाइडेंस प्रोवाइड किया है और अवेयरनेस फैलाई इसके लिए। और विद्यालय में ये बच्चियों के लिए जो कार्यक्रम रखा गया है उसका विषय क्या था? ये जागरूकता विषय था, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के संबंध में और बालिकाओं के लिए जागरूकता का विषय इसमें प्रमुख तौर से इसमें उल्लेखनीय रहा। क्या शुभ नाम है मेरा? सुशील कुमार। पन्ना से प्रमोद वर्मा की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। गड़ाकोटा में रहस लोकोत्सव का शुभारंभ किया माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल ने। चार राज्यों में सरकार बनने के बाद बीजेपी ने निकाला विजय जुलूस। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी
पंजाब में सरकार बनने पर मनाया जश्न। पेंशनर समाज दमोह के द्वारा सौंपा गया ज्ञापन। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।